हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल की बात कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो गाइज अगस्त के अंदर आपका जो है प्री एग्जाम है। आप लोग बिल्कुल अवेयर होंगे उस चीज़ से। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अगस्त के अंदर आपका जो है प्री एग्जाम है। ठीक, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप टाइम की बात करें ना, तो मैं बताऊँगा आप लोगों को, जो मैं कहना चाहूँगा, आप मान के चलिए 1.5 महीना बस आपके पास, मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना मान के चलिए, क्योंकि अगस्त के अंदर तो पेपर होना ही है। जो धुआंधार तैयारी करनी है आपने इस जून के बचे हुए डेज में करनी है और जुलाई मंथ में करनी है। ठीक है, इन्हीं 2 मंथ के अंदर जितने भी डेज है, ये समझ के चलिए कि इसमें तैयारी करनी है और अगस्त में जाकर फोड़ देना है बॉम्ब जाके पेपर में। राइट, तो बॉम्ब कैसे फोड़ना है, वहां पर जो है प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस कैसी चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। तो गाइज अभी एक पजल आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, ये प्री का पजल है। राइट, प्री का पजल है और आप लोग इसको पॉज कर कर खुद बनाकर देखें पजल को कि कितनी देर में आप लोग बना पा रहे हैं इसको। ठीक है, कितना टाइम आप लोग ले रहे हैं। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, एग्जाम में अगर प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको लेकर चलें तो कितनी देर में हो जाना चाहिए ये पजल, वहां पर 2 से 2.5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 मिनट आपने लेना है। मिनिमम 2 मिनट और मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट के अंदर आप लोगों को ये पजल कर देना है और 5 नंबर गेन कर लेना है। अगर वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में दिक्कत है, क्योंकि इजी लेवल की पजल है। ठीक है, जो लोग अभी स्टार्ट कर रखे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। अदरवाइज जो लोग 5-6 महीने 7-8 महीने से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए इजी लेवल का पजल है। तो पॉज करके आप लोग करके देखें। और ये पजल है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग में भी है लीनियर वाला। ठीक है, सिंगल लाइन, वो भी सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन अरेंजमेंट है। और क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी समझाने के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे आप लोगों को क्लियर करनी है चीजें, क्योंकि नए लोग भी होंगे और पुराने लोग भी होंगे। राइट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर आप के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स को। कई लोग एक ही जो है एक ही कंडीशन में बिठा के कर लेते हैं, एक ही वेरिएबल में, कहने का मतलब एक ही डायग्राम से बना लेते हैं। कई लोग 2-3 डायग्राम लेकर चलते हैं, 2-3 कंडीशन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा करते हैं। तो मैं समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर आपको 2 कंडीशन से लेकर चलूंगा, लेकिन अगर मैं एग्जाम में करता इसको तो शायद एक ही कंडीशन में लेकर चलता। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन है तो 2 कंडीशन लेकर चलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पजल क्या है, ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। स्टेटमेंट पढ़िए। 11 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए, जैसे 10 तक क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, 11 स्टूडेंट्स ABCDEFGHIJK। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स जो हैं आपका ए से लेकर के तक, A to K। ठीक है, ए से लेकर के तक ये जो नेम है स्टूडेंट्स के, और ये आर सिटिंग इन दी फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। ये क्या है, फर्स्ट रो में बैठते हैं क्लास की। ठीक है, मान लीजिए ये है रो। ठीक है, और मान लीजिए ये है टीचर, टीचर को फेस करके बैठे हैं, यानी कि इस तरफ को टीचर को फेस करके। 1 2 3 4 5 6, मैं सबकी मार्किंग कर लेता हूँ। 7 8 9 10 11 इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग बैठे। तो मैं 2 कंडीशन लेकर चलूंगा, इसको मैं 2 कंडीशन में करूंगा। ठीक है, वैसे अगर इजी होगा तो एक ही में हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर 2 कंडीशन में लेकर चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 11 बच्चे हमने बिठा दिए, सारे के सारे टीचर की तरफ को फेस किए हुए हैं, यानी कि सामने की तरफ को फेस किए हुए हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए फिर। सेकंड क्या कह रहा है, डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। डी जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है। ठीक है, और इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, और सी के सेकंड राइट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट्स में, पजल्स में बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट जो है एग्जाम टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। जैसे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, कहने का मतलब समझिए, डी जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, अभी एफ की बात नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पर ये डी की ही बात कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, और क्या कह रहा है कि वही डी क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, यानी कि सी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या करें, सबसे पहले क्लू ढूंढना होता है हमको। क्लू मतलब कि कौन सी कंडीशन सबसे पहले फिट बैठेगी। अगर देखिए, अगर मैं इसको बिठाने की कोशिश करूं यहाँ पर दोनों लाइंस में कहीं पर भी, तो शायद मेरी कई सारी कंडीशंस बन जाएंगी और स्टेटमेंट नहीं फिट बैठ पाएगा। आप कहीं पर भी बिठा के देखिए, अब मैं कहां पर बिठाऊं डी को, बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा क्लू ढूंढूंगा जिससे कि मेरा सबसे पहले काम आसानी से हो जाए। क्लियर हो गया। जैसे,
तो मैंने सेकंड वाली स्टेटमेंट को अभी मैं नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसको बिठाना। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है ई के सेकंड राइट में बैठा है। हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, क्लू दे दिया, क्लू दे दिया इसने, क्या कहा कि ए जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, यानी कि ई जो है वो दो छोड़ है ना, देखिए एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, तो दोनों एंड में से एक एंड पर बैठा है। कौन? ई। क्लियर हो गया? ई जो है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए स्टेटमेंट को, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, जो कि एक एंड पर बैठा है। क्लियर हो गया? तो ई की बात कर रहा है, कह रहा है कि ई जो है वन ऑफ द एंड्स पर बैठा हुआ है आपका, राइट। तो ई को बिठा देते हैं यहां पर, ठीक है, ई को बिठा देते हैं, तो ई आ गया यहां पर, ठीक है। और ए जो है ई के सेकंड राइट में है, सेकंड राइट यानी इस तरफ को लेफ्ट होगा और इस तरफ को राइट होगा ना, तो 1 2 यहां पर आ गया ए। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर मैं इस एंड पर ई को बिठाता हूं, दूसरी कंडीशन में इस एंड पर ई को बिठाता हूं, तो राइट में जाऊंगा तो मैं, जो मेरी लाइंस तो यहीं पर एंड और की हैं, ठीक है, इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे 11 के 11 बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इससे आगे जा नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ई को मैं नहीं बिठा सकता यहाँ पर, तो ई को मुझे इधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी मेरा ई और ए इस तरीके से बैठेंगे। क्लियर हो गया? अगली स्टेटमेंट देखिए, जे इज दी इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जे जो है ए और बी का इमीडिएट नेबर है, पहले इसको समझिए। जे जो है ए और बी का इमीडिएट नेबर है, यानी कि अगर ए का नेबर मैं जे को बनाता हूं, अगर यहां पर रखता हूं जे को, तो फिर बी का नेबर नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि इस तरफ क्या है? ई है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर नहीं आएगा जे, जे कहां पर आएगा मेरा? यहां पर। और इसी सेंस में मेरा बी यहां पर आ जाएगा, तभी तो जो जे है ए और बी का इमीडिएट नेबर बनेगा। ये बी का भी नेबर है और ए का भी नेबर है मेरा जे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में भी यही बन जाएगा। कहने का मतलब अभी दोनों की दोनों कंडीशंस मेरी एक जैसी जा रही हैं। और उसी स्टेटमेंट में फिर क्या कह रहा है? एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, जे के ही बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जी है, जे जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, यानी कि जो जी होगा, जी, ठीक है, जी के थर्ड लेफ्ट में, यानी 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि मेरा जो जे है वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि जी जो है मेरा जे से थर्ड राइट में होगा, जैसे 1 2 3, तो मेरा जी आ गया यहां पर, लेफ्ट में चलेंगे आप 1 2 3 जे, बिल्कुल जो है सटीक बैठ गया, यानी कि बी और जी के बीच में एक का गैप हो जाएगा। तो इस तरीके से जी यहां पर बैठ गया दूसरी कंडीशन में भी, यानी कि मेरी कंडीशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक ही में फिट बैठने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अब ये कंडीशन दे दी, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एच जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। क्लियर? ठीक है गाइज, तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना, देखिए अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, हम थोड़ा सा हम पजल हो गए कि कहां पर किसको रखें, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, जो बची हुई स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें कि क्या उनका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। बची हुई स्टेटमेंट मतलब मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा एक रफ वर्क करके आप लोगों को दिखाना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग जो है किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे स्टेटमेंट अभी मैंने सेकंड वाला स्टेटमेंट छोड़ा हुआ है, क्लियर, और मेरा फिफ्थ वाला स्टेटमेंट अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आगे के स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि अगर डी यहाँ पर है तो एच यहाँ पर आएगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट इसका यही होगा, इस साइड को चलेगा तभी इमीडिएट लेफ्ट होगा, राइट। क्लियर? अब ये वाला देखिए सेकंड स्टेटमेंट, डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, यानी कि एफ जो है डी के राइट में है ऑब्वियसली, ठीक है, तभी तो जो डी होगा इमीडिएट लेफ्ट में होगा एफ के। क्लियर हो गया? यानी कि एच डी एफ तीनों एक साथ आएंगे। और क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो कि एफ का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। वही डी सी के सेकंड राइट में है, यानी कि सी अगर यहां पर होगा तो 1 2, सेकंड राइट में डी यहां पर होगा, यानी कि एक क्लियर चीज हो गई कि सी एच डी एफ मेरे एक साथ बैठेंगे, जहां पर भी बैठेंगे ये चारों के चारों मेरे एक साथ बैठेंगे। तो दोनों फिगर आप देखिए, दोनों में कहां पर ऐसी जगह बन रही है कि चारों एक साथ बैठ सके।
देखिए सेकंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो देखिए एक खाली सीट यहाँ पर है, एक खाली सीट यहाँ पर है, तो सारी सीटें अलग अलग हो गई कहीं ना कहीं, और यहाँ पर 3 ही सीट है क्योंकि यहाँ पर एक और, ठीक है। नहीं नहीं, दोनों फिगर मेरी एक ही जैसी हैं, सॉरी, दोनों फिगर एक ही जैसी हैं, तो यानी कि दोनों में 4 जगह यहाँ पर खाली है एंड में, ठीक है। तो यानी कि मैं मेरा एक ही फिगर से काम हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरे को क्या करना है, चारों को बिठा देना है, CHDF। क्लियर, क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट में आ जाइए, क्या कह रहा था, H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, H जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, और H जो है I के थर्ड राइट में, यानी कि अगर I को मैं यहाँ पर बिठा देता हूं तो 1 2 3 थर्ड राइट में हो गया, बिल्कुल H भी बैठ गया मेरा। अब मेरा कौन सा बच गया, सब ABCDEFGHIJ सब हो गए, खाली K बच गया, तो K को मैं यहाँ पर बिठा दूंगा। तो ये बन गया मेरा फिगर, ठीक है। तो इससे दोनों मेरी फिगर जो है यानी कि एक ही कंडीशन चल रही थी दोनों में, तो मेरा जो है मैंने पहले वाले को ही कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पहला वाला हो गया, ठीक है। तो सेकंड फिगर को मैं रबी कर देता हूँ, और इस तरीके से मेरे सारी जो है प्लेस फिल हो गई है, सारे के सारे जो है मेरे ये ए से लेके जे तक जो भी थे सारे के सारे बैठ गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि EKAJBIGCHDF ये जो है मेरा बन गया, ठीक है। ये पैटर्न बन गया, इस तरीके से बैठेंगे सारे के सारे। तो क्लियर हो गया होगा गाइस, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा ये पजल, और ये मेरे को समझाना था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, और कैसे कैसे कंडीशंस को बनाना है ये भी मैंने आपको बताया, कैसे कैसे कंबाइन करना है स्टेटमेंट्स को, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या थे, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, इन दी अबव सिटिंग अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुपरफ्लस। सुपरफ्लस मतलब क्या होता है, सुपरफ्लस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसकी की जरूरत ही नहीं थी पजल को करने के लिए, या सिटिंग अरेंजमेंट को करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए। तो कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें सुपरफ्लस नहीं थी, यानी कि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं, आपने देखा सारे स्टेटमेंट जो हमने करी, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसके बिना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यानी कि सभी की जरूरत थी कहीं ना कहीं। 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में कौन कौन से स्टूडेंट बैठते हैं, देखिए जी का राइट यही है पूरा इस तरफ, यानी कि CHDF, ठीक है। तो सी वाला उत्तर हो जाएगा इसका हमारा, CHDF। हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। 8th क्वेश्चन, मिडिल में कौन बैठता है, यानी कि अगर दोनों एंड से आप गिनती करें, बराबर वाली जो गिनती होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, बीच में आई है, इधर से भी देखें 1 2 3 4 5 6 आई, तो आई हो गया मेरा मिडिल में, राइट। और बाकी लास्ट के 2 क्वेश्चंस ये हैं जिनको आप कर सकते हैं, राइट। तो आप इन दोनों के आंसर्स मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आज का सेशन ये बताइए, कि डेली मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक से रीजनिंग का जो है हम इसी तरीके से, पजल हो गया आपका, या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और बाकी अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी वगैरह के सारे क्वेश्चंस जो है डेली हम एक एक क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे, तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा होमवर्क के लिए, राइट। सो गाइज कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहें बिल्कुल हिम्मत के साथ, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल होगा, बिल्कुल, राइट। और वैकेंसी ज्यादा है, कम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।